अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज भी हम अपना जो 11 अगस्त 2025 है उसका जो यानी कि जो एडिटोरियल के टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम एडिटोरियल के टॉपिक्स को भी कवर करते हैं और ओपिनियन के टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं। ये हमारी एडिटोरियल की वीडियो है और मैंने ओपिनियन की भी अपलोड कर दिया 11 अगस्त की ही। आप वो भी सुनिएगा ताकि आपके मुकाबले के इम्तिहान के लिए दोनों यानी कि आर्टिकल्स एडिटोरियल के और ओपिनियन के कवर हो सकें। दोस्तों, चलते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। दोस्तों, पहला है हमारा गजा इंडिफरेंस के नाम से। दोस्तों, इसराइल ने प्लान बनाया है कि अब गजा सिटी पे यानी कि उसको प्रॉपर उस पे जाके कब्जा कर लिया जाए। और सिर्फ यही नहीं कि कब्जा कर लिया जाए, बल्कि वहां पर अब अल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ला के बैठाई जाए। यानी कि अब गजा में जो लोग हुकूमत करेंगे, इनका प्लान है कि वो हमारे ही बैठाए हुए लोग होने चाहिए। यानी कि हमास को वहां से निकाल देना चाहिए और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको खत्म कर देना चाहिए। यानी कि अब वो चाहते हैं कि अब यानी कि वो लोग हों जिसको इसराइल बैक करता हो, वो ग्रुप आके वहां पे हुकूमत करें। आप देखिए यहाँ पे जिस तरह अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत खत्म करके अफगानिस्तान में हामिद करजई और अशरफ गनी जो उसके अपने ही लोग थे उसको लाके यहाँ पे बैठा दिया। अब इसी तरह की यानी कि प्लान किया जा रहा है कि इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे गजा में बैठा दी जाए। दोस्तों, इस बात पे अगर मैं ग्लोबल रिएक्शन की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सल यानी कि हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी ममालिक हैं ऑलमोस्ट कंडेम तो सभी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप देखें कि कोई इसराइल के एक्शन के खिलाफ कोई इसके अलावा यानी कि सिर्फ कंडेम किया जा रहा है, इसके अलावा कोई रियल एक्शन नहीं लिए जा रहे। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की अगर बात करूं वो तो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इवन के सिविलियंस इसराइल जो है वो सिविलियंस को यानी कि उनका उनको शहीद कर रहा है। मोर देन 58,000 पीपल जो है वो पैलेस्टाइन में शहीद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद वेस्टर्न जो ममालिक हैं वो उनके पीछे खड़े हैं, उनको बैक करते हैं। दोस्तों, अरब और मुस्लिम स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो लोग भी जस्ट स्टेटमेंट ही दे रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं इस बात की। इसके अलावा इवन कि उनके साथ कुछ ममालिक तो ऐसे ही मुस्लिम ममालिक में तो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी उनके साथ कंटिन्यू किए हुए हैं। एक जो यानी कि अरब नेबर जो है वो तो रिसेंटली दोस्तों यानी कि इसराइल के साथ गैस डील भी साइन कर चुका है। अब देखें कि एक साइड पे वो गजा के मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहे हैं और दूसरी साइड पे मुसलमान जो कि इस चीज को रुकवाने की जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस जुल्म सितम को यानी कि कंट्रोल करे, इसको खत्म करे, लेकिन वो देखेंगे उनके साथ यानी कि ट्रेड डील कर रहे हैं। अगर मैं दोस्तों आम लोगों की बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली लंदन में या सिडनी में, तो वहां पे बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है यानी कि इसराइल के खिलाफ। लोग जो हैं लोग तो यानी कि गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है दोस्तों वो नहीं खड़ी। इसी तरह अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो दोस्तों उसने तो यानी कि इसराइल के खिलाफ जो केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में भी दायर किया था कि यह वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ पे लोगों को यानी कि शहीद कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है। ये जो कंट्रीज हैं दोस्तों इन्होंने ह्यूमैनिटी जो है, एक चीज दोस्तों ये हमेशा पैलेस्टाइन के लिए आपने माइंड में रखनी है कि पैलेस्टाइन के लिए ही इसका मुद्दा उठाने के लिए हमने ओआईसी बनाई थी। जो इसका मेन पर्पज ये था, पैलेस्टाइन के लिए हमने आवाज उठानी है और तमाम ममालिक को इकट्ठा करना है। क्या रोल आज ओआईसी का है? सिर्फ यही कि मजम्मत कर दी, उन लोगों को मजम्मत की जरूरत नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दोस्तों, अभी ये जो आर्टिकल है ये हमसे ये आर्ग्यू करता है कि दुनिया को अब ट्रेड जो है दोस्तों वो इसराइल के साथ उस टाइम तक बंद कर देनी चाहिए जब तक वो सीज फायर नहीं कर देता, फिर जाके इसराइल पे प्रेशर पड़ेगा और वो ये काम करेगा। अच्छा चलिए छोड़ दें, अगर वेस्टर्न कंट्रीज ही यानी कि इसराइल का साथ देने के लिए उनकी तो वो मजबूरी नहीं है, वो कौन सा मुसलमान है? मुसलमान कंट्रीज तो कुछ कर सकते हैं, यही कम से कम तजारत बंद कर दें। ये यानी कि जो कंट्रीज सपोर्ट करते हैं इसराइल को उन पे प्रेशर डाला जा सकता है, उनकी ऑयल सप्लाई बंद की जा सकती है। कितनी ऑयल की आप देखें कि क्वांटिटी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये अरब और मुस्लिम जो स्टेट हैं इन्हें इस चीज में लीड करने की जरूरत है ताकि प्रेशर डाला जा सके, इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर उसको रोका जा सके। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दोस्तों, इसी तरह हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली से सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा ई व्हीकल इंसेंटिव्स के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान ने 100 बिलियन रुपीस जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शाज के लिए यानी कि मुख्तिस किए हैं। 5 सालों में 1,16,000 इलेक्ट्रिकल बाइक्स और यानी कि 3,170 जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं वो हुकूमत प्रोवाइड करेगी लोगों को।
मकसद क्या है ये यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ जाने का, ताकि जो पेट्रोल की वजह से इश्यूज होते हैं, यानी कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाए और हमारे पैसे बच जाएं। इसके अलावा पेट्रोल जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इस्तेमाल हो उसका, और जो ट्रांसपोर्ट है वो क्लीन ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो। सो दोस्तों ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये जो व्हीकल पेट्रोल पे चलती हैं उस पे टैक्स 1 से 3% लगा दिया जाएगा। यहाँ से 122 बिलियन रुपीज इकट्ठे होंगे और इन पैसों से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि हुकूमत प्रोवाइड करेगी। सो हुकूमत क्या होगा करेगी? हुकूमत कर्जा देगी। तकरीबन 2 लाख तक इलेक्ट्रिकल बाइक्स के लिए कर्जा ले सकता है एक यानी कि बंदा, और 8,80,000 तक इलेक्ट्रिकल रिक्शा के लिए कर्जा लिया जा सकता है, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सूद नहीं होगा उस पे। सो गवर्नमेंट इसकी गारंटी देगी। सो दोस्तों ये जो स्पेशल शेयर दिया जाएगा उसमें वुमेन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए, यानी कि ये लाजमी उन लोगों को कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो इलेक्ट्रिकल यानी कि व्हीकल्स की तरफ मूव कर सकें। मकसद क्या है? मकसद ये है 2030 तक हमारा 30% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक हो जानी चाहिए। सो दोस्तों इसके अलावा हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ये व्हीकल जो हैं वो चार्ज हुआ करेंगी। हमें पावर सप्लाई को बेहतर करने की ज़रूरत है, लोकल प्रोडक्शन की ज़रूरत है और बैंक फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो जहाँ से इन्हें पैसे मिल सके लोकली हमारे यहाँ पे इन यानी कि व्हीकल्स की प्रोडक्शन हो सके। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों? हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल पे चलते हैं। सो इसके अलावा कुछ वार्निंग भी है कि हमें ये जो पैसे हैं दोस्तों ये यानी कि उन लोगों को देने चाहिए जिन जो लोग पे नहीं कर सकते, यानी कि जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं जिनके पास वो उसको या गरीब लोगों को या जिन लोगों ने सस्ती गाड़ी ली हुई हैं उनको यानी कि एज ए अल्टरनेटिव दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो लोग अमीर लोग हैं उनको भी कहा जाए कि आप भी जी जो गाड़ी है वो चेंज कर लें, उसका फिर कौन को नुकसान होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों अपने तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं जो कि हमारा फायर फायर हाइजेट्स के नाम से। दोस्तों फायर सेफ्टी जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है। कराची की फैक्ट्री में आग लगी और वहाँ पे 8 लोग इंजर्ड हो गए। वर्कर्स को कहा गया कि आप फैक्ट्री के अंदर जो सामान है उसको बचाने की कोशिश करें, वो कोशिश कर रहे थे कि इंजर्ड हो गए, वहाँ पे इंजरी आई फॉर एग्जांपल उनको। सो दोस्तों फायर फाइटर जो थे उसके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं था जिसकी वजह से आग को बुझाया जा सके। सो ये जो आप देखें मसला सिर्फ कराची में ही नहीं रहा, इसके अलावा भी बल्दिया में 2012 में आप देखें कि वहाँ पर भी यानी कि आग लगी। और लाहौर में दोस्तों लाहौर में इससे कई यानी कि फैक्ट्रीज है जहाँ जिसमें आग लगती रहती है, जिसमें हफीज सेंटर में भी रिसेंटली आग लगी थी। सो ये यानी कि मेजोरिटी में जो हमने यानी कि इस तरह के इश्यूज फेस करते रहते हैं। सो 70% जो कराची की बिल्डिंग्स है दोस्तों उसमें कोई फायर सिस्टम ही नहीं है कि फायर सेफ्टी सिस्टम की आग लग जाए उसको बुझाना कैसे है। नई बिल्डिंग जो है दोस्तों अब इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, और आग अगर लग जाए तो भाग के कहाँ कैसे जाना है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। बच्चों को स्कूलों में ट्रेनिंग देनी चाहिए और लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो एग्जिट कहाँ पर है। सो बेटर इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमें और टीम वर्क की ज़रूरत है ताकि इस तरह की सिचुएशन से अगेन यानी कि बचा जा सके। तो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट वीडियो में ये हम आगे ओपिनियन के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दोनों वीडियो को सुनिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों अगर कोई ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू तैयारी करवाते हैं मुकाबले के इम्तिहान के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।